नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, अनमोल खजाना। राइट। तो इस चैप्टर को देखने से पहले, समझने से पहले हम लोग एक सुंदर सी छोटी सी एक कहानी सुनेंगे। राइट। उस कहानी में क्या है, पहले आप लोगों को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, और मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो बताऊंगी। राइट। और इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शब्दों के अर्थ भी जान लेंगे, क्योंकि शब्द के अर्थ अगर हमें पता नहीं होंगे तो हम लोग बिना उसके पाठ में आए उस शब्द को समझ नहीं पाएंगे, वाक्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शब्दों के अर्थ भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे और फिर ये स्टोरी शुरू करते हैं। राइट। नाउ स्टूडेंट, तो देखते हैं पहले एक अलग स्टोरी जो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से रिलेटेड है। राइट। और शब्दार्थ तो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, अनमोल खजाना। क्या देखेंगे? अनमोल खजाना। राइट। तो सबसे पहले वो शुरू करने से पहले हम लोग एक कहानी देखेंगे। मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ और कहानी का नाम है संगठन की शक्ति, यानी कि साथ में रहने से क्या शक्ति होती है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। राइट। ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, पैर, हाथ, फिर क्या क्या है? दिल है, दिमाग है, कान है, हाथ है, पैर है। राइट। तो ये सब एक बार बातचीत कर रहे थे कि ये सब लोग हैं जो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कार्य करते रहते हैं। राइट। तो सभी आपस में बातें कर रहे थे और हाथ बोल रहा था कि मैं कर रहा हूँ, पैर बोल रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, आंखें बोल रही कि मैं काम कर रहा हूँ। सभी आपस में बातें कर रहे थे और फिर एक बार क्या हुआ कि वो सब ने तय किया कि अब हम लोग कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और पेट है, जो हमारा पेट होता है ना, वो तो बैठे बैठे आराम ही करता है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग कोई भी काम करेंगे नहीं, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि पेट तो बैठे बैठे आराम ही करता है। राइट। और दिल ने, आंखों ने, सभी ने बातें करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हाथ बोला। क्या बोला हाथ? कि अरे भाई, मैं तो बहुत सारा काम करता हूँ पूरे दिन। राइट। ये उठाना, वो उठाना, कार्य करना, पूरे दिन मेरा हाथ तो सिर्फ काम ही करता है। पेट तक खाना पहुंचाना, पूरे दिन मेरा हाथ तो काम ही करता रहता है। अब मैं कुछ काम नहीं करूँगा। और तो फिर बोला पैर। पैर ने क्या कहा? पैर ने कहा कि अरे भाई, मैं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चल के सारे हाथ तो काम करता है, पर उस जगह पर पहुँचाता कौन है? मैं। पैर कौन बोलता है? पैर क्या बोलता है कि मैं उस जगह पहुँचाता हूँ। और वो क्या करता है कि वो कहता है कि अभी मैं भी चलूँगा नहीं यहाँ वहाँ। राइट। चलने का काम कौन करता है? पैर। और फिर तो बोली आंखें। कौन बोली? आंखें। और आंखों ने कहा कि अरे भाई, आप चलते हैं, आप काम करते हैं, पर वो सब कुछ आप लोगों को दिखाता कौन है? मैं दिखाती हूँ। आंखों ने तो कहा कि अगर मैं आंखें बंद कर लूँ तो आप चलते चलते गिर जाओगे, काम करते करते दूसरे काम करने लगोगे। तो आंखें हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर तो बोला बीच में दिमाग। दिमाग ने कहा अरे भाई, आप लोग तो मेरे दिमाग जो करवाता है ना, वही काम हम लोग करते हैं। राइट। दिमाग जो कार्य करता है, करवाता है, वही काम हम लोग करते हैं। हाथ, फिर पैर, आंखें, सब कुछ, सबका कंट्रोल कहाँ पर होता है? दिमाग में। राइट। और फिर तो बोला कौन? दिल, हृदय हमारा। और दिल ने कहा अगर मैं एक बार धड़कना बंद कर दूँ तो सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। राइट।
नहीं कोई कार्य कर पाएगा, नहीं कोई चल पाएगा और नहीं कोई देख पाएगा। और फिर बीच में बोला दांत, टीथ, और उसने क्या कहा, अगर भाई कि अगर मैं खाना चबा चबा के नहीं खाऊं तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, बीमार पड़ जाओगे, राइट। तो मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूँ, आज से मैं भी कुछ काम नहीं करूँगा। और सभी बातें कौन सुन रहा था, कान। और बीच में बोला वो भी कि अरे भाई मैं भी आपकी बातें सुनता हूँ, राइट। कोई कहता है यहाँ जाओ तो मैं सुनता हूँ, कोई कहता है ये काम करो तो मैं सुनता हूँ। और कान क्या करता है, सबकी बातें सुनने का काम करता है। और फिर क्या होता है कि सभी डिसाइड करते हैं, हाथ, पैर, कान, दिमाग, दिल, आंखें, दांत, सभी आपस में तय करते हैं कि अभी हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लोग काम करते हैं और पेट तो बैठा बैठा आराम करता है। तो जाओ तुम पेट से कह दो कि आज से हम कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर सबने सोचा कि चलो ये सारी बातें कौन कहेगा पेट को जाके। तो फिर कान कहता है कि मैंने आप सबकी बातें सुनी है, तो हमारी जो जीभ है ना वो सिर्फ क्या करती है, बोलने का काम करती है। क्या काम करती है, बोलने का काम। तो मैंने आप सबके पास से जो बातें सुनी है उस बात को मैं जीभ को बता देता हूँ और फिर जीभ अपना काम कर देगी और वो पेट को जाके सारी बातें बता देगी। और जीभ तो आराम से लेटी थी और कान आता है उसके पास, और कान ने जितनी जितनी बातें सबके पास जिससे भी बात सुनी थी वो सारी बातें जीभ को कह दी कि हाथ काम करना नहीं चाहता, फिर पैर है वो चलना नहीं चाहते, राइट। तो क्योंकि पेट है जो बैठे बैठे आराम करता है, तो सारी बातें कान ने जीभ को कह दी। जीभ ने तो क्या कहा, और जीभ तो गया दौड़ता दौड़ती, जीभ तो गई दौड़ते दौड़ती पेट राम के पास। और पेट से क्या कहा उसने पेट से कहा कि पेट भैया कि आप तो कुछ काम नहीं करते। बहुत सारे जो हमारे हाथ, पैर, दांत सबने बताया है कि आप कुछ काम नहीं करते और आज से वो लोग कोई काम नहीं करेंगे। सभी तो हड़ताल पर उतर गए। कहाँ पर, हड़ताल पर। और जीभ ने तो सारी बातें लबालब पेट से कर दी और पेट तो अचरज में आ गया कि वो भी काम करता है, राइट। पेट में क्या होता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो पचाने की शक्ति होती है। अगर वही कुछ पचाएगा नहीं तो ब्लड भी हमारा नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, राइट। और फिर ये दोनों की बात हुई और यहाँ तो सभी आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और थोड़ा सा समय बीत गया, थोड़े घंटे बीत गए और पेट तो आया सभी अंगों के पास। और क्या कहा उसने, पेट ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, जाओ जाओ जल्दी खाना बनाओ, खाने की चीज़ें लेके आओ, जल्दी जल्दी मुझे भूख लगी है। पेट तो ऐसा कहता है, पर सभी है वो तो मना कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब तो हमने बहुत काम कर लिया, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो पेट तो बेचारा, समय बीतता गया और पेट तो बेचारा आराम से अपने बेड पर जाके सो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 दिन बीत गए और जैसे कि पेट में खाना नहीं गया और क्या हुआ, सबकी ताकत चली गई। हाथ ने चलना, हाथ जो काम करते थे वो रुक गए, जो पैर थे वो चलते थे वो रुक गए, आँखें में कुछ दिखने नहीं लगा, यानी कि चक्कर आते हैं ना हमें, वैसा होने लगा, राइट। जीभ का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा, दिमाग भी, अगर हम लोग भूखे होते तो दिमाग कैसे काम नहीं करता, राइट। तो जैसे ही पेट में खाना नहीं गया, किसी ने कुछ काम नहीं किया, तो सभी के सारे अंगों में कमजोरी आ गई। क्या आ गई, कमजोरी। और फिर सबने
पेट से माफ़ी मांगी और सब समझ गए कि पेट है वो भी खाने अब है, वो पचाने का काम करता है, उसमें से ब्लड बनता है कहीं ना कहीं, राइट। तो फिर सभी अंगों ने पेट से माफ़ी मांगी और सभी ने क्या किया कि एक साथ मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे तो ही सबको फायदा है। हाथ काम करता है खाने का, पेट भी काम करता है पचाने का, दिमाग काम करता है कि सही चीज़ें बताता है, राइट, दिल धड़कने का, ऐसे। इसीलिए इस कहानी का नाम है संगठन में शक्ति। अगर एक दूसरे का साथ है तो हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, राइट। तो इस कहानी में हमने हमारे शरीर का महत्व जाना। शरीर के एक जो अंग है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। अगर हाथ काम नहीं करेगा तो पैर को भी तकलीफ होगी, पेट को भी तकलीफ होगी, सभी को तकलीफ होगी। तो एक दूसरे का साथ, शरीर का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का ये पूरा जो अंग है वो हमारे लिए एक अनमोल खजाना ही है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, ये चैप्टर के शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। उपाय यानी कि तरीका, सज्जन यानी कि भला आदमी, द्वार यानी कि दरवाजा, अनमोल यानी कि कीमती, उपयोग यानी कि काम में लाना, आंखें खुल गई यानी सच्चाई का पता चलना, कल्पवृक्ष यानी इच्छा को पूरा करने वाला पेड़, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ जो आप लोगों को CW बुक में लिखने होते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं हमारी स्टोरी, ओके। अनमोल खजाना जो हमारी शरीर के अंगों का एक महत्व है, शरीर के महत्व को समझाता है, राइट। तो चलो देखते हैं हमारी स्टोरी। तो स्टूडेंट, देखा आपने कैसे एक दूसरे के अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। बिना हाथ, बिना मगज, हमारे बिना पेट, एक दूसरे के साथ के बिना कुछ भी काम का नहीं है। और ये सब हमारे लिए कितनी जरूरी है, राइट। अगर हाथ नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, राइट। खाना पेट में नहीं जाएगा तो पेट अपनी पाचन शक्ति कैसे बढ़ाएगा, राइट। अगर पेट ने ही सब कुछ काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर है वो हिल भी नहीं सकता, राइट। तो ये हमारा शरीर का महत्व था, हमारे शरीर के अंगों का महत्व था। तो राइट, उसी तरह यहाँ पर भी एक सुंदर सी स्टोरी है। तो उस स्टोरी को आज हम लोग इस सेशन में आधी करेंगे, हाफ करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इस स्टोरी को कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो इस कहानी में हमने देखा और हमने साथ ही साथ शब्दार्थ भी देख लिए। एक बार वापस शब्दार्थ कर लेते हैं। उपाय यानी कि तरीका, सज्जन यानी कि सद प्लस जन यानी कि भला आदमी, फिर है द्वार यानी कि दरवाजा, अनमोल यानी कि कीमती। सारे शब्दार्थ एक साथ ले रही हूँ क्योंकि इसके अर्थ एक बार समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसकी हाफ स्टोरी लेंगे, पर पूरे शब्दार्थ हम लोग बस इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। अनमोल यानी कि कीमती, उपयोग यानी कि काम में लाना, आंखें खुल गई यानी कि सच्चाई का पता चलना, कल्पवृक्ष यानी कि इच्छा को पूरा करने वाला पेड़, राइट। यहाँ पर हमें दिया है सज्जन, क्या दिया है, सज्जन। तो इस शब्द के अंदर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सद प्लस जन, राइट। इसके हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे होगा, राइट। ये इसकी संधि है, संधि यानी कि कोई भी शब्द को तोड़ना, संधि जोड़ो या संधि करो, राइट। तो अगर तोड़ेंगे हम लोग तो इस प्रकार इसका शब्द बनेगा। सद यानी कि भला और जन यानी कि आदमी, भला आदमी, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, राइट। चैप्टर नंबर 5, अनमोल खजाना। आप लोगों को अपनी बुक में पेज नंबर 31 निकालना है और जहां जहां पर मैं रीड कर रही हूँ वहां पर आपकी फिंगर होनी चाहिए, राइट। नाउ पेज नंबर 31। एक गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था।
एक गांव था और उस गांव में एक विक्रम नाम का एक युवक यानी कि एक युवान जुआन लड़का रहता था और उसका नाम क्या था? विक्रम। क्या था? विक्रम। एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा कि मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। वो क्या सोचता था? वो युवान था तो भी वो क्या सोचता था कि ऐसा मैं क्या करूं कि बैठे बैठे आराम से धन कमाऊं यानी कि पैसे कमाऊं और आराम से रहूं। क्या सोचता था वो? एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा कि मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। उसको क्या था? उसको एक ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बैठे बैठे आराम करना है और बैठे बैठे ही खूब धन कमाना है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम बैठे बैठे आराम से कोई भी धन कमाए? नहीं, हमें कुछ भी कमाने के लिए या तो आराम से रहने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। जैसे हमारी हाथ है वो मेहनत करता है खाने का, फिर हमारा पेट होता है वो करता है उसको पचाने का काम, राइट। अगर हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे खाने की तो हमारे पेट में खाना ही नहीं जाएगा, हमें शक्ति ही नहीं रहेगी, राइट। तो अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। पर ये तो क्या सोचता था कि उसको तो बैठे बैठे आराम करना है और धन कमाना है। और उसने तो फिर इधर उधर यहाँ वहाँ सभी जगह जाकर उसने तो अपने मित्रों से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा धन भी मिले और मैं आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, जल्दी से कोई धन कमाने का। लेकिन कहीं से भी उसे कोई ठोस उपाय नहीं मिला। लेकिन कहीं से भी उसे कोई ठोस उपाय यानी कि परफेक्ट, ठोस यानी कि कैसा कोई परफेक्ट उपाय उसे कहीं मिला नहीं। उसने अपने बहुत सारे मित्रों को भी पूछा कि ऐसा क्या करे कि जिसकी वजह से वो पूरा बहुत धन कमाए, जल्दी फटाफट पैसे वाला बन जाए। और पर उसे कहीं पर भी ठीक से कोई उपाय मिला नहीं। सुबह का समय था। विक्रम खेतों के बीच से होकर जा रहा था। अभी उसने अपने मित्रों से बात की पर कुछ हुआ नहीं। और सुबह का समय था और विक्रम खेतों के बीच से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। उसके मन में तो यही चल रहा था कि कैसे वो जल्दी धन कमाए। उसको मेहनत करने का नहीं सोच रहा था, पर वो तो क्या सोच रहा था पूरे दिन कि कैसे 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 जल्दी 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 धन कमाऊं, राइट। तो उसको तो रास्ते में एक किसान मिला और उसने किसान से कुछ जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया कि गांव की दूसरी ओर एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम विश्वनाथ है। क्या है? विश्वनाथ। वे शायद कोई आसान तरीका बता सकते हैं। अभी किसान को तो कुछ पता नहीं, किसान तो अपने काम में होता है। तो किसान ने तो विक्रम को बताया कि मुझे तो कुछ नहीं पता, पर दूसरे गांव में एक सज्जन आदमी है। सज्जन यानी कि एक भला आदमी रहता है, आपको उसके पास से कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी धन कैसे कमा सके। राइट। अभी क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसने एक भले और सज्जन आदमी की उन्होंने उसका एड्रेस दिया कि भाई दूसरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है, आप वहां पर जाओ, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। नाउ पेज नंबर 32 देखते हैं। विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा और उस आदमी का नाम क्या था? विश्वनाथ। और वो तो जल्दी जल्दी विश्वनाथ की घर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसको तो जल्दी था ही कि कैसे वो क्या करे कि जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी खूब धन कमाए। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था। क्या देखा उसने? उसके घर वो तो जल्दी पहुंच गया दूसरे का, और उसने देखा कि द्वार पर यानी कि दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसका द्वार यानी कि दरवाजा खुला था।
और विश्वनाथ ध्यान में बैठे थे। किसमें बैठे थे? ध्यान में। यानी कि ऋषि मुनि जैसे कैसे तप करते हैं वैसे वो ध्यान में बैठा था। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। वो तो ध्यान में था, विश्वनाथ जी तो ध्यान में थे। तो विक्रम उसके पास गया, उसको प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया। जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन की बात कही। अभी विक्रम को तो एकदम वो तो तैयार ही था अपनी सारी बातें बोलने के लिए कि उसको जल्दी से जल्दी कैसे धन कमाए। तो जैसे ही विश्वनाथ जी ने अपनी आंखें खोली और विक्रम ने अपनी मन की बात कह दी। क्या थी उसकी मन की बात? उसकी मन की बात थी कि वो जल्दी से जल्दी कैसे धन कमाए। विक्रम ने कहा, क्या कहा विक्रम ने? मैं बहुत गरीब हूँ। क्या कहा? मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। क्या कहा विक्रम ने? कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ बहुत ज्यादा धन कमाने का उपाय बताइए। अभी विश्वनाथ ने कहा, अभी विश्वनाथ ने क्या उपाय बताया वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि विश्वनाथ ने क्या उपाय बताया कि जिसकी वजह से विक्रम बहुत धन कमा सकता है। विश्वनाथ जी बहुत सज्जन आदमी थे, भले आदमी थे, तो उन्होंने ऐसा क्या उपाय बताया कि विक्रम जल्दी से जल्दी धन कमा सकता है। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इस सेशन में हमने हाफ स्टोरी की, हमने हमारे शरीर का महत्व भी देखा एक स्टोरी में, और हमने ये देखा कि विक्रम था उसे बिना मेहनत किए कैसे जल्दी धन कमाना था, और जिसका रास्ता कौन बताने वाले हैं? विश्वनाथ जी। राइट। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में की स्टोरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उसकी क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे। राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।